नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महिला के साथ अभद्रता करने वाला, गाली गलौज करने वाला श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है, लेकिन अब उस पर योगी सरकार ने दोस्तों बड़ी कार्रवाई की है। श्रीकांत त्यागी के घर पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। जी हां दोस्तों, मजबूरी में ही सही, लेकिन योगी सरकार को आखिरकार श्रीकांत त्यागी के आगे घुटने टेक नहीं पड़े। मजबूरी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से योगी जी ने श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलवाया है, उसको मजबूरी ही कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से सोसाइटी में जाकर के जो बाबा का बुलडोजर है वो श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चल रहा है और सोसाइटी के लोग जो हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। दो वीडियो हैं, एक एक करके दोनों वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से जो है योगी सरकार ने मजबूरी में ही सही लेकिन श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। वीडियो देखिए आप। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से योगी सरकार ने तकरीबन 3 से 4 दिन शायद हो गए हैं इस मामले को, और उसके बाद जो है अभी तक वो फरार चल रहे हैं। और योगी सरकार ने अब जाकर जो है अपने समर्थकों को खुश करने के लिए, सरकार की वाहवाही करने के लिए अपने ही नेता पर, जिसे वो नकार रहे हैं लगातार कि वो हमारा नेता नहीं है, लेकिन श्रीकांत जो त्यागी की जो फोटो तस्वीरें आ रही हैं, जो उनका बायो ट्विटर पर दिखाई दिया जा रहा है, उसमें वो बता रहे हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूं और अपने ही बीजेपी के नेता पर जो है योगी जी को बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। योगी की जो कार्रवाई है श्रीकांत के घर पर, श्रीकांत त्यागी के घर पर जो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है, उसको हम मजबूरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों भाजपा जो है वो अच्छे से जानती है, उसे अच्छे से मालूम है कि जिस सोसाइटी में ये पूरा विवाद हुआ है, जिस सोसाइटी में ये पूरा मामला हुआ है, उसी सोसाइटी में भाजपा के 90% लोग रहते हैं, यानी कि भाजपा के 90% वोटर, समर्थक रहते हैं, जिनको खुश करने के लिए भाजपा को ये सब करना ही होगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और वोट बैंक पर जो है वो असर पड़ेगा, भाजपा के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। इसलिए जो है भाजपा ने मजबूरी में ही श्रीकांत त्यागी के घर पर, उनके अवैध निर्माण, घर के बाहर जो उनका अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण बताते हुए उनके घर पर बुलडोजर चला दिया है। इसे मजबूरी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जेएनयू में कोमल शर्मा, किस तरीके से कोमल शर्मा जेएनयू में पहुंची थी, आज तक वो पकड़ी नहीं गई है, फरार है, अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई है, उनके घर पर तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर योगी जी को जो है वो कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि उस सोसाइटी में बीजेपी के लोग रहते हैं, बीजेपी के समर्थक रहते हैं, बीजेपी के जो वोटर हैं वो रहते हैं, तकरीबन 90% वोटर जो हैं बीजेपी के उस सोसाइटी में रहते हैं। और जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपने वोटर को खुश करते हुए इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई कर दी है और श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। तो देखा ना दोस्तों आपने किस तरीके से जो है योगी सरकार ने मजबूरी में अपने घुटने जो हैं श्रीकांत त्यागी के सामने टेक दिए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से कल रात को श्रीकांत त्यागी के कुछ गुंडे, कुछ उनके समर्थक सोसाइटी में पहुंचे थे, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ। उनमें से जो गुंडे वहां पर पहुंचे, उनमें से कई लोग जो है वो बीजेपी के बताए जा रहे हैं, बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के सांसद भी पहुंचे और उन्होंने भी अपनी सरकार को कोसते हुए ये सब कहा कि हमें शर्म आ रही है कि हमारी सरकार है। मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखाती हूँ, उस खबर में क्या क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। आप दैनिक भास्कर की खबर देखिए, खबर में क्या कुछ लिखा है।
खबर में बताया गया है कि किस तरीके से त्यागी के जो 15 गुर्गे हैं वो सोसाइटी में पहुंचे और उनमें से कई जो लोग हैं वो बीजेपी के बताए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, उनमें से एक जो है वो बीजेपी का नेता है, तमाम नेताओं के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है, आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए, दैनिक भास्कर की, लिखा है नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। त्यागी का ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण है। सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर यहां पहुंचा और अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। त्यागी ने फ्लैट में जाने के लिए सोसाइटी के बेसमेंट से सीढ़ी बनवा रखी थी, टीम ने उसी को तोड़ दिया। त्यागी ने जो है सोसाइटी के बेसमेंट से सीढ़ी बनवा रखी थी अपने अपार्टमेंट जाने के लिए, अपने फ्लैट जाने के लिए, जिसको अवैध बताते हुए प्रशासन ने उसी को तोड़ दिया। और सोसाइटी वाले जो हैं इस पर काफी खुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनको इंसाफ मिल गया है और त्यागी जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर में आगे लिखा है कि रविवार रात ही त्यागी के 15 गुर्गे सोसाइटी में घुस आए थे। वीडियो कई वायरल हुए, किस तरीके से जो गुंडे हैं वो सोसाइटी में सरेआम घुस रहे हैं और जो महिला है जिनके साथ अभद्रता की गई श्रीकांत त्यागी द्वारा, उसी को धमकाते हैं और उसी पर जो है पत्थरबाजी और मारपीट का भी यहाँ पर आरोप लगा हुआ है। दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है यहाँ लोगों पर पत्थरबाजी की और मारपीट की जो 15 गुर्गे सोसाइटी में घुस आए थे श्रीकांत त्यागी के। इससे पहले श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की महिला और उसके पति को गालियां दी थी। त्यागी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पुलिस की 12 टीमें लगाई गई हैं। एक छोटे से इंसान को पकड़ने के लिए, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसने एक महिला के साथ अभद्रता की, जिसको बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, बीजेपी हालांकि इससे पलड़ा झाड़ रही है, साफ इनकार कर रही है, उसके पीछे जो है दोस्तों 12 टीमें लगाई गई हैं। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा एक केस हो गया कि उसके पीछे जो है 15 की 15 टीमें पुलिस की गठित कर दी गई हैं और अभी तक जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक वो फरार चल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड में उनकी लोकेशन पाई गई है, तो अब जो नोएडा पुलिस है वो उत्तराखंड पुलिस से संपर्क करेगी और उनको पकड़ेगी। खबर में आगे लिखा है जानकारी के अनुसार श्रीकांत त्यागी सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। कोर्ट में पुलिस तैनात है, भीतर आने वाले सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। पुलिस को श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मिली। उसका करीब 10 बार फोन ऑन हुआ। वो हरिद्वार में एक जगह सीसीटीवी में कैद भी हुआ है। घटना के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने थाना फेज 2 के प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह परमहंस तिवारी को लाया गया। फरार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा आरोपी नेता की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। संपत्ति पर उनकी किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है वो हमने आपको दिखा दिया और अब प्रशासन जो है, जो सरकार है, वो कह रही है कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। तो ये एक तरीका है अपने समर्थकों को, अपने वोटर को खुश करने का। हालांकि अगर सच में भाजपा इतनी ही कार्रवाई करने में इतनी ही फेयर होती तो वो कोमल शर्मा और न जाने कई ऐसे मामले हैं जो आपको पता होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे मामले हैं कोमल शर्मा जैसे जिन पर वो कार्रवाई करनी चाहिए थी, कार्रवाई होती, लेकिन अभी तक वो लोग फरार हैं और श्रीकांत त्यागी भी फरार है। दोस्तों एक सवाल है, आप खुद सोचिए कि किस तरीके से उनके घर पर जो है 2 से 3 दिन के बाद जो है वो बुलडोजर चला दिया गया है। जो उनका फ्लैट है वहां पर कुछ अवैध निर्माण बता करके उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है, लेकिन 3 दिन के बाद भी श्रीकांत त्यागी फरार है। योगी की पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? आप खुद ही सोचिए कि इस सब में सरकार की शय है, तभी तो वो फरार है और तभी वो फरार हो सकता है। क्या पुलिस की गिरफ्त से कोई इतने दिन तक बच सकता है? श्रीकांत त्यागी जैसा मामूली आदमी, वो कोई इतना बड़ा नेता नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई तोप नहीं है, तो उस जैसा आदमी क्या 3 से 4 दिन के लिए पुलिस से बच सकता है, इधर उधर घूम सकता है? जाहिर सी बात है कि सरकार की शय है, इसमें सरकार की शय पर वो फरार है। इस बात को तमाम लोग अब कह रहे हैं, तमाम लोग जो है इस सवाल को उठाने लग गए हैं कि भाई सरकार की तर्ज पर, सरकार की शय पर जो है श्रीकांत त्यागी फरार है, अभी तक योगी की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। ये कैसा प्रशासन है? दैनिक भास्कर की एक और खबर देखिए जिसमें महेश शर्मा, बीजेपी के सांसद हैं, किस तरीके से उनका वीडियो रात भर वायरल हुआ। इस तरीके से वो सोसाइटी में पहुंचे और वो फोन करते हैं किसी को और कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारी ही सरकार है। इसमें लिखा है सोसाइटी में हंगामे की सूचना के बाद भाजपा सांसद महेश शर्मा वहां पर पहुंच गए। इसके बाद लोगों ने उनका घेराव कर लिया। शर्मा ने भीड़ के सामने ही किसी को फोन लगाया और तल्ख लहजे में कहा, मेरे कहने पर पुलिस आई, मेरे जिलाध्यक्ष और मैं यहां पर हूं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हमारी सरकार है। 15 लड़के सोसाइटी में कैसे आए, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। सही कहा आपने, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। एक महिला को धमकाने के लिए श्रीकांत त्यागी जैसे लोग सामने आते हैं और उसके बाद वो फरार हो जाता है। आपकी पुलिस
पुलिस, आपका प्रशासन उसके सामने लाचार दिखाई दे रहा है। 3 दिन के बाद आप उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके पीछे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 15 गुर्गे, 15 लड़के, 15 गुंडे जो हैं श्रीकांत त्यागी के समर्थक होने का दावा करते हुए सोसाइटी में घुसते हैं और उसी महिला को धमकाने की कोशिश करते हैं। अब आप खुद सोचिए किस तरीके से जो गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के, या जो असामाजिक तत्व हैं उत्तर प्रदेश के, किस तरीके से वो खुले घूम रहे हैं और उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में तो गुंडे जो है तख्तियां लेकर घूमते हैं, हमसे डरते हैं, तो इस तरीके का कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है जिसके चेहरे पर सर्कल किया गया, जिसे मार्क किया गया है, ये सोसाइटी में आया था गुंडा बन करके। सोसाइटी में इसने ये आया और इसके साथ कई और लड़के आए और इसकी जो तस्वीरें हैं, आप जैसे श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें वायरल हो रही थी नेताओं के साथ बीजेपी में पोस्टरों में वो दिखाई दे रहा था, उस तरीके से इसकी भी है। एक फोटो देखिए, इसमें कई सारे लोग खड़े हुए हैं और ये भी खड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने राधे राधे का स्कार्फ जो है गले में डाल रखा है और इन जिन पर सर्कल किया गया है रेड कलर से, वही वो गुंडा है, वही वो ये आदमी है जो सोसाइटी में आया था रात को। इनका एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है, पोस्टर भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से। देखिए पूरा पोस्टर लिखा हुआ है जिसमें तमाम योगी जी की फोटो है और जो ये खुद हैं लोकेंद्र त्यागी इनका नाम है, भाजपा नेता, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है और ये श्रीकांत त्यागी के बिहाफ पर आते हैं, उनका समर्थन करते आते हैं और महिला को धमकाते हैं। तो एक ही ऐसा नेता नहीं है बीजेपी में। ये बात यही साबित करती है कि एक ऐसा नेता नहीं है बीजेपी में, ऐसे तमाम भरे पड़े हैं बीजेपी में कि अगर एक गलत करेगा तो वो उसको गलत नहीं बोलेंगे, बल्कि जो है उसी को धमकाने के लिए, पीड़ित को धमकाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से ये सोसाइटी में 15 के 15 लड़के घुस गए। खुद जो भाजपा सांसद है महेश शर्मा कह रहे हैं कि हमें शर्म आती है कि हमारी सरकार है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से सरकार में जो असामाजिक तत्व हैं या फिर जो गुंडे हैं, गुंडे शब्द का इस्तेमाल करती हूं मैं यहाँ पे, कि जो असामाजिक तत्व है, गुंडे हैं, वो किस तरीके से बिल्कुल खुले घूम रहे हैं और उन्हें किसी बात का डर नहीं है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर